वालेकुम दोस्तों, आज मैं कुवैत की कुछ बड़ी और अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं और साथ में आप तमाम दोस्तों के कुछ सवाल आ रहे हैं। उन तमाम सवालों के इंशाल्लाह जवाब भी इस वीडियो में दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। चलिए फिर बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों, पहली अपडेट ये है कि कुवैत में 116 नर्स इंडिया से पहुँचे हैं, जिसमें 400 मर्द और बाकी औरतें शामिल हैं। ये तमाम जो हैं वो फ़्लाइट की पाबंदी की वजह से इंडिया छुट्टी पर जाकर फंसे हुए थे और ये तमाम लोगों की वापसी कुवैत में हुई है। इन तमाम लोगों को होम आइसोलेशन में रख दिया गया है, यानी कि जितना टाइम के लिए होम आइसोलेशन किया जाता है उतने टाइम के लिए इनको होम आइसोलेशन में रख दिया गया है। उसके बाद फिर इनका चेकअप वकअप करने के बाद फिर इनको इनकी ड्यूटी पर लगा दिया जाएगा। तो अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 758 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पे आए हैं, जबकि टोटल 1,03,199 कोरोना वायरस के मरीज अब तक कुवैत में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि टोटल मरने वालों की तादाद 597 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 649 कोरोना वायरस के मरीज ठीक हुए हैं, जबकि टोटल 94,211 लोग अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के मरीज ठीक हो चुके हैं। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 4,138 लोगों का कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया गया है, जबकि टोटल 7,33,893 लोगों का अब तक कुवैत में कोरोना वायरस के हवाले से चेकअप किया जा चुका है। कुवैत में इस वक्त 8,391 कोरोना वायरस के केस एक्टिव हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 108 केस ऐसे हैं जो आईसीयू में हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, जैसा कि आप तमाम लोगों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि भाई अगर हमारा सिविल आईडी और वीज़ा वगैरह ख़त्म हो रहा है तो हम किस तरीके से कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। प्लीज़ आप बताएं, हमें कुवैत जाना है और हम किस तरीके से जाएं तो सही रहेगा। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल एक ही तरीका है और वो है दुबई के रास्ते। अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हो तो पहले आप दुबई जाओ, दुबई में 14 दिन तक रहो और 14 दिन रहने के बाद आप कुवैत में एंट्री कर सकते हो। बाकी दूसरा कोई भी रास्ता अभी तक खुला नहीं है। अगर डायरेक्ट फ़्लाइटें खुलती हैं तो फिर आप जा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट फ़्लाइटें कब तक खुलेंगी अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। तो ऐसे में अगर आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, रेसिडेंस ख़त्म होने वाला है, तो आप कोशिश यही करें कि आप दुबई के रास्ते जो है वो एंट्री कर सकते हैं। और अभी फ़िलहाल बहुत सारे लोग जो हैं वो दुबई के रास्ते कुवैत में एंट्री कर रहे हैं, तो आप लोग भी दुबई के रास्ते जो है वो कुवैत जा सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास कुछ सवाल ये भी आ रहे हैं कि भाई हम नवंबर में आए थे, दिसंबर में आए थे, यानी नवंबर 2019 में छुट्टी पर आए थे, दिसंबर 2019 में छुट्टी पर आए थे तो क्या हमारी एंट्री कुवैत में हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो आप तमाम दोस्तों से कहना चाहते हैं कि जो लोग भी नवंबर और दिसंबर या फिर सितंबर में आप लोग कुवैत से छुट्टी पर आए हो, कुवैत से छुट्टी पर अपने मुल्कों में गए हो, तो ऐसे में आप तमाम लोग जो है वो कुवैत वापस जा सकते हो। आपके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, आप लोग कुवैत में एंट्री कर सकते हो। बस आपका वैलिड वीज़ा हो, वैलिड रेसिडेंस हो, तो आप तमाम लोग कुवैत में एंट्री कर सकते हो। लेकिन जो लोग 1 सितंबर से पहले कुवैत से बाहर निकले हैं यानी छुट्टी पर गए हैं, उन तमाम लोगों की वापसी जो है वो थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अपडेट में पहले बताया गया था कि जो लोग 1 सितंबर से पहले छुट्टी पर गए हुए हैं उन तमाम लोगों की वापसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जो लोग 1 सितंबर के बाद से कुवैत से बाहर निकले हैं उन तमाम लोगों की एंट्री जो है वो कुवैत में हो जाएगी। तो आप तमाम लोग अगर नवंबर, दिसंबर या जनवरी, फरवरी में कुवैत से छुट्टी पर आए हुए हो तो आप तमाम लोग कुवैत में जा सकते हो। आपके ऊपर किसी भी तरह कोई भी पाबंदी नहीं है।